शुक्र के क्या उपाय हैं और टोटके क्या हैं, टोटके और उपायों में क्या अंतर हो सकता है। और लाल किताब असली में, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग शुक्र के ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो कि लाल किताब में होते ही नहीं। तो शुक्र से हम पहले तो देखते हैं कि सौंदर्य, और शुक्र से शारीरिक और भौतिक धन वैभव, सब चीज़ें इसी से देखी जाती हैं। पति पत्नी का सुख, अच्छी पत्नी मिलनी या अच्छा पति मिलना, कला के गुण जैसे अच्छा एक्टर, संगीतकार, गायक, नायक, ये सब चीज़ें जो हैं ये शुक्र से ही मानी जाती हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है या उसको उपायों से, लाल किताब के जो असली उपाय हैं उससे हम मजबूत कर लेते हैं, तो इससे क्या है कि शारीरिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती रहती है। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो क्या है कि भाई इंसान को ये चीज़ें भौतिक सुख और शारीरिक सुख में कमी ही करता है। अब शुक्र को, ग्रह को देखा जाए तो ये शुक्र जो है गुरु जो है शुक्राचार्य का प्रतीक माना जाता है। शुक्र से गृहस्थ पति पत्नी का आपस में प्रेम, बाल बच्चों की बरकत, औलाद का सुख और 25 साल उम्र का जमाना जो है शुक्र का होता है। औरत के टेवे में मर्द और मर्द के टेवे में औरत शुक्र का प्रतीक है। अगर बुध टेवे में शुक्र से पहले घरों में बैठा हो, जैसे बुध लगन में बैठा है, शुक्र दूसरे भाव में बैठा है, या बुध छठे में बैठा है और शुक्र जो है वो 8वें में बैठा है या 10वें में बैठा है, तो उसके क्या है कि अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा मतलब फल प्राप्त होगा। अगर शुक्र बुध से पहले घरों में बैठा हो तो क्या होगा कि भाई उसको जो है नुकसान थोड़े मिलने शुरू हो जाते हैं, उसके बुरे प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। शुक्र के खराब होने की निशानियां क्या हैं? सब तो पहले ये समझना चाहिए कि चमड़ी के रोग हो जाए, पैर या हाथ का अंगूठा खराब हो जाए, वीर्य के दोष हो जाए, स्वपन दोष होता रहे, बच्चे पैदा करने की शक्ति कम होना, और अपनी पोशाक का ध्यान ना रखना, पोशाक गंदी डालना, सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा गंदी पोशाक, फटे कपड़े डालना, ये भी शुक्र मंदा होने की निशानियां हैं। अब इसके दो बातें हैं, साधारण उपाय क्या हैं और इसके खास उपाय क्या हैं, जो कि हर एक खाना में शुक्र के बताए गए हैं। जैसे साधारण उपाय में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो औरत की इज्जत करना, अपनी औरत की और दूसरी औरतों की भी इज्जत करना, कबूतरबाजी ना करना, यानी अपना करैक्टर संभाल के रखना। कपूर, मुश्क कपूर जिसे बोलते हैं, जो जल जाता है और बड़े काम आता है, घी, देसी घी हो, चांदी हो, बर्फ़ी हो, खीर का दान भी शुक्र के लिए माना जाता है। शुक्र का व्रत भी होता है और लक्ष्मी का पूजन भी होता है। और पोशाक अगर सुंदर पहननी शुरू कर दें तो क्या होता है कि भाई शुक्र जो है वो अच्छे ही फल देने शुरू कर देता है। अब सबसे पहले ये समझा जाए कि टोटके क्या हैं और आम उपाय क्या हैं और लाल किताब के खास उपाय क्या हैं। टोटके किसी को हार्म करने के, नुकसान पहुंचाने के लिए भी किए जा सकते हैं। टोटकों में कहते हैं जुदाई शक्ति होती है जो बीमारियों से रक्षा करती है या बुरे वक्त को टाल देती है। यह मैजिकल क्योर ऑफ डिजीज़ होती है, या इससे प्रॉब्लम्स किसी भी को हम कम कर सकते हैं अपने जीवन में। टोटकों और लाल किताबों के उपायों में क्या अंतर है कि जो टोटके हैं ये बुरी दृष्टि से भी देखे जा सकते हैं। टोटके को और शाबर मंत्र जो हैं इनका कोई तर्क नहीं होता। मेन क्या फ़र्क है कि टोटके और शाबर मंत्र आपने सुने होंगे, उनमें कोई इसका तर्क नहीं दिया जा सकता, मगर लाल किताब के उपायों का तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कोई बुरा ग्रह है लाल किताब में, तो वो काम नहीं कर रहा या आपको बुरा ही फल देगा, तो उसकी जो वस्तुएं हैं, उसकी अशियाँ जो हैं, वो जो हैं मिट्टी में दबाने से क्या उसको नष्ट किया जा सकता है। और जो क्या है कि जैसे कोई बुरा है ग्रह, तो उसको थोड़ा सा पानी में बहा दिया जाए या थोड़ा उसका दान कर दिया जाए तो वो आपसे दूर चला जाएगा। तो अगर बिल्कुल ठीक ना रहा हो तो उसको ज़मीन में दबाना,
कुएं में गिरा देना, इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें तर्क दिए जा सकते हैं। शुक्र ग्रह के स्पेसिफिक उपाय भी हैं। स्पेसिफिक उपाय का मतलब ये है कि विशेष उपाय जो कि लाल किताब में दिए गए हैं और बड़ा विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या उपाय हो सकते हैं। अगर हम शुक्र पहले की बात करें तो अगर खराब फल दे रहा हो तो क्या है कि भाई इसमें चाल चलन तो संभाल के रखें ही रखें, और चरी ज्वार का दान, सतनाजे का दान जो है वो किया जा सकता है। और मर्द हो उसके टेवे में जब वो कन्या का दान कर दे तो शुक्र अपने आप ही ठीक हो जाता है, यानी उसकी कन्या का विवाह हो जाए और वो विवाह सारा अपने अच्छे तरीके से वो संभाल कर दे। और औरत के खराब हो शुक्र पहले भाव में तो गाय का दान भी कहा गया है। तो शुक्र पहले भाव में जब 7वें भाव में आ जाए तो असली किताब लाल किताब में ये लिखा गया है, काव्य के रूप में बताया गया है, काव्य के माध्यम से बताया गया कि शुक्र ग्रह जब 7वें आवे, खांसी खूनी तबेतिक लावे, गौ मूत्र जो सरसों दान, सत अनाजा चरी कल्याण। यानी कि वो व्यक्ति जो है, अगर जिस व्यक्ति का शुक्र पहले भाव में 7वें में आएगा तो उसको खांसी हो सकती है, खूनी तबेतिक हो सकती है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि फेफड़ों के साथ संबंधित है, सांस के साथ। और कहता है कि भाई गऊ का मूत्र उसकी चूड़ी करनी उसकी, तो जौ सरसों का दान, जौ और सरसों का दान करना चाहिए। और सत अनाज जो है, 7 तरह के अनाज जो इकट्ठे करके उनको दान करना चाहिए। और चरी कल्याण, चरी जो है वो गाय को डालनी या दान करनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही ठीक ना हो रहा हो शुक्र तो चरी को जमीन में दबा भी देना चाहिए। अब शुक्र 2 के उपाय की बात करते हैं कि शुक्र 2 अगर में लिखा गया है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी कि इंसान का कोई पता नहीं लगेगा, उसका भेद पाना मुश्किल हो जाएगा। चाल चलन कहता है संभाल कर रखे। और वैसे अगर नेक नतीजे तभी होंगे जो वो कबूतरबाजी ना करे। गऊ घाट मकान उत्तम होगा। अगर आगे से थोड़ा तंग हो मकान और पीछे से खुला हो तो ये मकान जो है उसके लिए अच्छा ही फल देगा। और इसी तरह से शेर दहाना करे नुकसान, शेर दहाना जो है वो नुकसान कर देगा, यानी कि आगे से खुला और पीछे से तंग हो तो वो नुकसान करेगा। तो मर्दाना ताकत की दूसरे शुक्र हो तो कमी आ जाती है। तो ताकत की दवाई जिसमें मंगल की वस्तुएं साथ हो वो लेते रहना चाहिए। शुक्र 3 में हो अगर तो कहते हैं सतवंती नारी मिलेगी, अच्छी औरत मिलेगी जिसकी इज्जत करते रहना चाहिए, तारीफ करते रहना चाहिए। और घर में गाने बजाने का सामान, लाइब्रेरी, किताबें, अगर बुध मंदा हो तो ऐसे में ये चीज़ें घर में हो तो क्या होगा कि उसके बुरे नतीजे ही मिलेंगे। इसलिए बुध खराब हो तो कभी मतलब आपको लाइब्रेरी वगैरह या गाने बजाने का सामान नहीं रखना चाहिए। शुक्र 4 में मर्द अपनी औरत से दोबारा शादी कर ले। नया मकान अगर बनाना हो तो पुराने मकान की दहलीज उस नए मकान में प्रयोग कर ले। शुक्र और चंद्र दोनों मंदे हो रहे हों तो आड़ू की गिटक में सुरमा भर के दबा देना चाहिए वीराने में। और इसके साथ ही कहता है कि भाई शुक्र जब 4 वाला दोबारा 4 में आ जाए, कब आएगा? 22वें साल, 24वें साल, 29वें साल, 32वें साल, 47वें साल, ऐसे वो शुक्र 4 वाला दोबारा 4 में आए तो उस साल उसमें उम्र शादी करनी मुबारक रहेगी। घर की छत पर कहता है तालाब की मिट्टी या शहद से भरा बर्तन दबाना चाहिए। यह उपाय औलाद पर भारी हो तब ही करना चाहिए। एक और बात लिखी गई है, एक श्लोक लिखा गया है जैसे पोइट्री लाल किताब में, शुक्र चौथे जब पानी आया औरत हुआ वैराग, 1 से 2 भी हुई बुझी न उसकी आग। यानी शुक्र चौथे जब पानी मतलब चंद्रमा का घर, चौथा घर, उसमें आ जाए तो अपनी औरत से विराग हो जाए और दूसरी की औरत से साथ उसके जो हैं संबंध बन सकते हैं। तो शुक्र 5 में हो तो जितना सूफी रहे उतना ही अच्छा है। अगर मजाजी इश्क हो
तो वो खराब है, मंदा फल देगा। अगर हकीकी इश्क, परमात्मा के साथ इश्क हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। गुरु सेवा और गाय की सेवा से लाभ होता है। और रोगों या सेहत के लिए दही या गुप्त अंगों को दूध या दही से साफ करते रहना चाहिए। शुक्र 6 तो कहता है कि लल्लू करे कवालियाँ रब सिद्धियाँ पावे। ऐसा लिखा गया है कि शुक्र जिसका 6 में हो वो मूर्खतापूर्ण काम भी करे तो परमात्मा उसकी मदद कर देता है, उल्टे कार्य भी करे उसके सीधे कर देता है। मगर लाल दवाई या पोटाशियम परमांगनेट जो होती है उससे गुप्त अंग साफ करने चाहिए। और उसकी पत्नी जो है या लेडी हो तो उसका पति जो है वो नंगे पांव धरती पर मत रखे, यानी कि वो धरती पर जो है वो पांव जुराब डाल के रखे या जूती डाल के रखे। फर्श पर कोई परहेज नहीं है, मिट्टी पर नहीं रखनी चाहिए। ठोस चांदी घर में जरूर रखनी चाहिए। ठोस चांदी क्यों? चंद्रमा का उपाय लिखा गया है इसमें। नीच हो तो उसका कहता है चंद्रमा का उपाय करें, तो चांदी घर में रख लीजिए। 6 शुक्र वाले व्यक्ति की औरत सदाबहार और अच्छी होगी, और आप वो देसी पट्ठा और ऐशी पट्ठा होगा, खराब होगा। मतलब अगर ग्रहों की दृष्टि से शुक्र मंदा हो रहा हो तब ऐसा होता है, वैसे ऐसा कभी भी नहीं होता। अब शुक्र 7 इसका पक्का घर है। शुक्र 7 में जब वर्षफल में आ जाए तो शादी का योग भी बन जाता है। और शुक्र 7 के वक्त अगर सूर्य 6 से 12 या बृहस्पति 7 या 12 में हो तो शुक्र का फल मंदा होगा। ये क्योंकि 6 7 12वां घर तो गुरु का राहु का पक्का घर है, मगर राशि जो है वो आ जाती है गुरु की। तो औरत के सिर पर कहता है खालिस सोने का क्लिप वगैरह लगाना चाहिए, दौलत लक्ष्मी के लिए मददगार होगा। जिसका भी शुक्र 7 में हो उसकी पत्नी को सोने का छोटा सा क्लिप बनवा कर दे दे, वो अपने बालों पर लगाए तो उसके पैसे में, उसके कारोबार में कभी कमी नहीं आएगी। 7 में शुक्र अकेला हो तो उत्तम फल मिलेगा। वो कहता है, एक अरबी का लफ्ज लिखा है रियाफ ए आम, रियाफ ए आम, यानी लोकहित, जनता की भलाई और उनके सुख के लिए कार्य करने मुबारक फल देंगे। अगर शनि 9वें या 12वें में हो तो किसी के साथ हिस्सेदारी मत करें। बिल्ली की जेर कभी भी चमड़े के पर्स में नहीं रखनी चाहिए। चमड़े का पर्स मतलब और किसी चीज़ में रख सकते हैं आप, गंदम में, गंदम जो कपड़ा हो उसमें रख सकते हैं, भूरे रंग के कपड़े में रख सकते हैं, मगर कभी भी चमड़े के पर्स में मत रखें। नहीं तो क्या होगा, पैसे का तो धुआं निकाल देगा, नुकसान बहुत होगा इंसान का। और शुक्र नंबर 8 में कहता है जली मिट्टी की चंडाल औरत कहा गया है। गंदे नाले में तांबे का पैसा या फूल, तांबे का पैसा जो है सूर्य का प्रतीक है, फूल जो है बुध का प्रतीक है, तो मुबारक फल देगा। तो लाल रंग की गाय या काली रंग की गाय या मटमैली गाय हो, बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग की गाय ना हो तो उसको चरी ज्वार देनी या उसकी सेवा करनी अच्छा फल देगी। और चरी जो है या ज्वार जो है मिट्टी में दबानी भी लाभ देती है। जब खाना नंबर 2 खाली हो, अगर 8 में शुक्र हो तो शुक्र 8 में दुश्मन ग्रहों के साथ, सूर्य चंद्र राहु के साथ हो 8वें में, तो किसी की जमानत मत दे, किसी की कसम मत खाए, झूठी हो या सच्ची हो कसम खानी ही नहीं। गऊ दान बहुत उत्तम फल देगा। इसी तरह से शुक्र 9 की अगर बात करें तो कहता है कि अगर शुक्र 9 में हो तो अगर चंद्र मंगल भी साथ हो तो मकान की तह में शहद चांदी की डिब्बी में भरकर दबा देना चाहिए। और पापी ग्रह या मंगल साथ हो तो क्या है कि उसकी पत्नी को चांदी की चूड़ी जिसके ऊपर की लाल रंग का मीना किया गया हो या लाल रंग लगाया गया हो वो डलवा देनी चाहिए, तो वो अच्छा फल देगा। तो इसके साथ ही अगर कह सकते हैं कि मंदी हालत हो तो नीला फूल जो है वो नीला फूल नहीं, नीम के तने में जो अपना चांदी के चकोर टुकड़े दबाते रहना सहायता देता है। शुक्र 10 में हो और शनि 9 या 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी हादसा नहीं होता। अगर उसकी कार या गाड़ी या ट्रक या
रेल में बैठा हो तो हादसा हो भी जाए तो उसका बचाव हो जाता है, उसके साथ भी बैठे व्यक्तियों का बचाव हो जाता है। औलाद के लिए गुप्त अंग दही से साफ करते रहना और बकरी की पालना करना, ये शुक्र दस्त के लिए बहुत ही नफीस अच्छे उपाय हैं। शुक्र 11 में हो तो स्पर्म की कमी और शारीरिक कमजोरी रहती है। कहता है कुश्ता फौलाद, चांदी का कुश्ता, मछली का तेल और स्वर्ण भस्म भी अगर वैद्य की सलाह से वो व्यक्ति ऐसा खाता रहे शुक्र 11 वाला, तो उसको फ़ायदा होता है, उसकी औलाद के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। अगर इसके साथ ही देखा जाए तो अगर खाना नंबर जो है 4 खाली हो तो तेल का दान, अगर 2 खाली हो तब भी तेल का दान या बुध की पालना करना चाहिए। खाना नंबर 12, भव सागर में पार करने वाली गाय रूपी पत्नी मिलेगी। जिस व्यक्ति का भी शुक्र 12 में हो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी पत्नी उसकी हर दम रक्षा करने वाली ही मिलेगी। जिस व्यक्ति का शुक्र 12वें में हो तो ऐसे व्यक्ति औरत के नाम पर दान करता रहे, या औरत के हाथों नीले फूल राहु के, क्योंकि राहु का पक्का घर 12वां है और 12वें घर में शुक्र है। शाम को राहु का समय जब होता है, कच्ची शाम या पक्की शाम को, वो जो वीराने में नीले फूल दबाना उसको मुबारक फल देगा। इसलिए शुक्र जो का 12 भाव में फल है, टोटके नहीं हैं ये। कई लोगों ने, मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें लिखा है कि टोटके हैं। ये टोटके नहीं हैं। टोटके होते हैं जिसका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, और लाल किताब में हर एक ग्रह के उपाय का जो है उसका तर्क मिलता है। इसलिए अगर ये उपाय किए जाएं तो शुक्र से धन, वैभव और शारीरिक सुखों में वृद्धि की जा सकती है। सत श्री अकाल।